एफवीजी यानी फेयर वैल्यू गैप कैंडल्स के दरमियान एक ऐसा जोन होता है जहां प्राइस आमतौर पर इस जोन को टैप करने और लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए नीचे आती है। वेलकम टू अनदर फैसिनेटिंग एपिसोड ऑफ कैंडल माइंड। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आखिर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स की भाषा में फेयर वैल्यू गैप होता क्या है और इस टूल को यूज करके हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं। मैं आपकी बेहतर समझ के लिए बहुत सारी क्लियर कट एग्जांपल्स दूंगा और फिर रियल टाइम ट्रेडिंग व्यू चार्ट्स की मदद से रियल टाइम सिनेरियोस भी समझाऊंगा। और मैं ये बात यकीन से कह सकता हूं कि ऐसा ट्यूटोरियल आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, तो वीडियो को पूरा देखिए, इसमें आपका ही फायदा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, प्राइस एक्शन टूल्स और टेक्निक्स पर बहुत सारी वीडियो इस चैनल पर अपलोडेड हैं, जरूर चेक करना। इस एग्जाम्पल को जरा ध्यान से देखो। फेयर वैल्यू गैप आमतौर पर 3 कैंडल्स से मिलकर बनता है, जिसमें पहली कैंडल एक छोटी कैंडल होती है, दूसरी पहली से थोड़ी बड़ी होती है और तीसरी फिर से छोटी होती है, बिल्कुल पहली जैसी। अब देखो, एफवीजी जोन को ड्रा करना काफी सिंपल है। सबसे पहले तुम पहली कैंडल के हाई पर एक लाइन खींचोगे और फिर तीसरी कैंडल के बॉटम पर भी एक लाइन। इन दोनों लाइनों के बीच जो खाली एरिया होता है उसे हम कहते हैं बुलिश एफवीजी यानी फेयर वैल्यू गैप। अब समझने वाली बात यह है कि फेयर वैल्यू गैप्स हरे रंग ग्रीन में भी हो सकते हैं और लाल रंग रेड में भी, बस आपको इनकी साइकोलॉजी का पता होना चाहिए। इसी तरह हमारे पास बेरिश एफवीजी भी होता है। इसमें भी 3 कैंडल्स होती हैं, पहली छोटी कैंडल, दूसरी बड़ी कैंडल जो दिखाती है कि यहां किसी बड़े इंस्टीट्यूशन ने आक्रामक सेलिंग की है, और तीसरी फिर से छोटी कैंडल होती है। फिर से पहली कैंडल के ऊपर एक लाइन और तीसरी के नीचे एक लाइन खींचो। बीच का जो जोन होता है उसे हम कहते हैं बेरिश फेयर वैल्यू गैप। तो देखो भाई, इतना तो शायद दूसरे यूट्यूबर्स ने बताया होगा कि प्राइस फेयर वैल्यू गैप को रिटेस्ट करती है, लेकिन शायद ये नहीं बताया होगा कि क्यों करती है। तो सुनो, प्राइस ऐसा इसलिए करती है क्योंकि मार्केट को हर हाल में रिटेलर्स का पैसा इंस्टीट्यूशंस को देना होता है। अब ये जो गैप होता है वहां इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर्स लगे होते हैं और जरूरी नहीं कि सारे ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हुए हों, इसलिए प्राइस वहां फिर से जाती है ताकि बचे हुए ऑर्डर्स भी फिल हो जाएं और उन्हें मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके। तो एज अ रिटेल ट्रेडर हमें बस इतना समझना है कि फेयर वैल्यू गैप कहां बना है और प्राइस इंस्टीट्यूशंस के बचे हुए ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करने कहां आएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी 3 कैंडल्स मिले तो उसे एफवीजी मान लिया जाए। अगर तीसरी कैंडल की विक दूसरी कैंडल के जोन को इंटरसेक्ट कर रही हो तो उसे हम नॉर्मल कैंडल्स मानेंगे, वो फेयर वैल्यू गैप नहीं है। एफवीजी के लिए जरूरी है कि पहली और तीसरी कैंडल के बीच का एरिया अनटैप्ड हो। ये एक सिंपल सा रूल है, इसे अपने दिमाग में रखो जब आप चार्ट पर एफवीजी ढूंढ रहे हो। आपके सामने इस वक्त बिटकॉइन का 1 मिनट टाइम फ्रेम वाला चार्ट खुला है। यहां आप साफ देख सकते हैं कि प्राइस ने पहले एक एफवीजी क्रिएट किया, यानी मार्केट में एक ऐसा जोन बना जहां बायर्स और सेलर्स का बैलेंस नहीं था और प्राइस ने एक दिशा में तेजी से मूव किया। इस मूव के बाद मार्केट में इम्बैलेंस रह गया, जिसे बाद में इंस्टीट्यूशंस आकर फिल करते हैं। अब देखिए, प्राइस ने रिवर्स होने के बाद फिर से नीचे आकर उसी एफवीजी को टैप किया, यानी उस जोन में एंटर किया जहां पहले इंस्टीट्यूशंस ने अपने ऑर्डर्स छोड़े थे। उस पॉइंट पर लिक्विडिटी ग्रैब की गई, ऑर्डर्स फिल हुए और फिर प्राइस ने दोबारा बुलिश मूवमेंट शुरू की। ये एफवीजी की एक क्लासिकल एग्जाम्पल है जो मार्केट बार बार रिपीट करता है। अब बात करते हैं कि ऐसी सिचुएशन में आप ट्रेड कैसे ले सकते हैं। जब प्राइस एफवीजी को टैप करती है तब आपको एंट्री का एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलता है, खास तौर पर अगर आप देख रहे हो कि वॉल्यूम बढ़ रहा है या प्राइस एक्शन से रिवर्सल का संकेत मिल रहा है। आप अपना स्टॉप लॉस हालिया स्विंग लो या किसी की सपोर्ट जोन के पास रख सकते हैं और टेक प्रॉफिट को 1 से 1.5 या उससे ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ ऊपर किसी रेजिस्टेंस जोन पर टारगेट कर सकते हैं। इस स्ट्रेटजी को और पावरफुल बनाने के लिए आप कुछ कन्फर्मेशंस भी जोड़ सकते हैं, जैसे आरएसआई डाइवर्जेंस, वॉल्यूम स्पाइक ऑर्डर ब्लॉक कन्फर्मेशंस, ईएमए बाउंस मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक। इनसे आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी और फॉल्स एंट्रीज कम होंगी। ट्रेडिंग सिर्फ फेयर वैल्यू गैप्स देखकर नहीं की जाती, कन्फर्मेशन और रिस्क मैनेजमेंट जरूरी होते हैं। अगर आप डिसिप्लिन से ये स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं तो ज्यादातर ट्रेड्स प्रॉफिटेबल होंगे। ये मेथड स्कैल्पर्स और इंट्राडे ट्रेडर्स दोनों के लिए काफी इफेक्टिव है। बस आपको पेशेंस और सही चार्ट रीडिंग स्किल्स डेवलप करनी होंगी। ट्रेडिंग इज नॉट गैम्बलिंग, इट्स अ गेम ऑफ स्ट्रैटेजी, पेशेंस एंड प्रिसिजन। तो ये था आज का वीडियो।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आप ऐसे और भी की कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझना चाहते हो तो चैनल की बाकी वीडियो जरूर चेक करें ताकि आपकी ट्रेडिंग में इंप्रूवमेंट आ सके। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे और भी कंसेप्चुअल वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अब अपने भाई को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।